वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 10 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे। आज हम इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चे, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन BCC एंड CC इन अ ईमेल। ईमेल जब हम किसी को भेजते हैं तो ये दो फील्ड्स होती हैं, तो इन दो फील्ड्स में क्या डिफरेंस है ये बताना है। सबसे पहले तो ये बता दो, जो ये BCC है, BCC से पहले आपके पास CC आपको पता होना चाहिए क्या होता है। CC होता है, इसका मीनिंग होता है कार्बन कॉपी। कौन सी होती है? कार्बन कॉपी, ठीक है। और जो ये BCC है, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले CC को लिखना है, उसके बाद आपने BCC को लिखना है। CC में क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसके? कार्बन कॉपी, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी कहते हैं। इन दिस फील्ड, इस फील्ड में क्या होता है? वी टाइप द ईमेल एड्रेस। जैसे कि हम किसी को लेटर भेजते हैं तो वहाँ पर एक ना लेटर के अंदर एक पोर्शन होता है जहाँ पर आप क्या करते हो? एड्रेस लिख देते हो कि इस लेटर को कहाँ पोस्ट करना है, उसका घर का एड्रेस। वैसे ही कोई भी मेल अगर आपको भेजनी है, उस पर्सन का आपको क्या देना पड़ेगा? एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द पर्सन टू होम वी वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल, जिसको हमने ईमेल की कॉपी सेंड करनी है। अब सपोज करो हमने मैसेज तो एक बंदे को भेजना है, ये आप हो, ठीक है। आपने इस बंदे को मैसेज भेज दिया, इसको बोल देते हैं ईमेल। आपने ईमेल मैसेज इसको भेज दिया, लेकिन यहाँ पर आप हो, आपने इस बंदे को क्या भेजा है? ईमेल मैसेज भेजा है। अब यहाँ पर एक और दूसरा बंदा आ गया जिसका एड्रेस आपने, ये जो तीसरा पर्सन है, इसका एड्रेस आपने दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो मेल आपने इस बंदे को भेजी थी, इस पर्सन को भेजी थी, सेम वही मेल आपने इस पर्सन को सेंड करनी है। दैट मीन्स इस पर्सन का आपके पास क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए। इसलिए हम CC में हम ना उस पर्सन का एड्रेस लिखते हैं जिस पर्सन को हमने मेल की कॉपी भेजनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं BCC की, स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम इसे कह देते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड क्या होता है? ये हाइट होती है एक किस्म की, इसकी अनदर कॉपी जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कार्बन कॉपी ये होती है। इसके अंदर क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। इट कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ पर्सन, उसी पर्सन का ईमेल एड्रेस इसके अंदर होगा, whom want to send a copy of email at same time without letting the person known in to field। कहते हैं जिस फील्ड में यहाँ पर आपने ये पर्सन का एड्रेस लिखा था, क्योंकि इसकी क्या की थी आपने? जो मेल सेंड की थी इसकी कॉपी इसको भेजी थी, इसलिए आपने इसका एड्रेस उसमें लिखा था। अब ये क्या कहता है? BCC ब्लाइंड कॉपी होती है, इसके पास उसकी क्या आ जाती है? कॉपी आ जाती है जिस पर्सन का आपने क्या लिया था? एड्रेस लिया था, ठीक है। उसकी मेल अकाउंट में आ जाती है विदाउट, मतलब हमने उस पर्सन को बताया भी नहीं है। अगर आप भेजना चाहते हो तो आप भेज भी सकते हो। ये था आपके पास BCC और CC में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। CC क्या होती है? कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है, और इसके अंदर उस पर्सन का एड्रेस होता है जिस पर्सन को आपने ईमेल की कॉपी सेंड करनी है। और BCC क्या होता है? ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, उस पर्सन का ही इसके अंदर एड्रेस होगा जिस पर्सन को आपने ईमेल की कॉपी सेंड की है, ठीक है। लेकिन उसको विदाउट, मतलब सेम टाइम पर आप मतलब उस पर्सन को ये भेज सकते हो। ये नहीं है कि आपको बताना पड़ रहा है कि हाँ हमने मेल आपको सेंड की है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में कंसेप्ट सेम है। एक आपकी क्या है? ब्लाइंड कॉपी है, दूसरी आपकी क्या है? कार्बन कॉपी है। तीसरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपने। साइबर सेफ्टी क्या होती है? साइबर सेफ्टी ये फोकस करती है, जैसे कि सेफ्टी से मतलब ही आप समझ रहे हो किसी चीज़ को सेव करना, ऐसे ही ये सेव करती है। दैट मीन्स ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करना काम है। किसको? कंप्यूटर्स को भी। कंप्यूटर में कोई अनदर वायरस तो नहीं आ गया, उस टाइप से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है ये। कोई नेटवर्क ख़राब तो नहीं चल रहा, नेटवर्क प्रोग्राम कैसा चल रहा है, डाटा कैसा है, इन सब को क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अनइंटेंडेड और अनऑथराइज्ड एक्सेस, चेंज और डिस्टर्बेशंस। कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई अनऑथराइज कोई अनदर यूज़र तो एक्सेस नहीं कर रहा है या फिर कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आपके कंप्यूटर सिस्टम को सेव करना इसका क्या है? मतलब मेन मोटिव साइबर सेफ्टी है। जैसे कि आप पुलिस वाले होते हैं वो आप सबको सेव करते हैं, बहुत से पर्सन्स होते हैं, वैसे ही ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम को सेव करने का यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के ना 3 यूज़ बताने हैं। ये तो ना बताने वाली बात होगी क्योंकि आजकल के टाइम में सभी क्या कर रहे हैं? इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। सबको पता है इंटरनेट आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, आपने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है। जो पॉइंट आप लिखोगे इनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग। ऑब्वियसली बात है आपका इंटरनेट बैंकिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। कैसे यूज़ होता है बस ये बताना है आपने। इंटरनेट बैंकिंग आर आल्सो नोन हैज़ ऑनलाइन बैंकिंग भी, हम इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी कह देते हैं और ई बैंकिंग भी बोल देते हैं। जिसका क्या काम है इन दोनों का, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, इनका क्या काम है? ये क्या करती है? अलाउज टू मेक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी, आप इसकी हेल्प से जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन कर सकते हो। आजकल सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़ पढ़नी है इंटरनेट पे, वो भी आप कर सकते हो, कर ही रहे हो घर बैठ के, ऑब्वियसली बात है। अब इसमें क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड, ये क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड्स फैसिलिटी। इंटरनेट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर भी, आप इंटरनेट पे या फिर ऑनलाइन जाके कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो। और क्या है? गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। अगर कोई न्यूज़ या कोई न्यूज़पेपर आपने पढ़ा भी है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप मिल सकती है, मतलब उसको भी आप रीड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई न्यूज़ मिल गई है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो सब आपको आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ये आप इस साल घर बैठ के आप सबने देखा ही होगा। उसके बाद है ई लर्निंग। ई लर्निंग, लर्निंग क्या होता है? किसी चीज़ को पढ़ना या फिर एजुकेशन फील्ड में यूज़ करना। ई लर्निंग क्या होती है? एक्सेंशली इम्पोर्टेड एजुकेशन, मतलब हम इसे क्या करते हैं? एजुकेशन फील्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम घर बैठ के आप सबको काम भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, आप सबकी ऑनलाइन वीडियोस हम आप सबको भेजते हैं, तो सब क्या है? ये एजुकेशन फील्ड में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। थ्रू दी कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, मतलब ऑब्वियसली बात है हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू आउट हम आपको काम भेजते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? मोबाइल्स है, कईयों के पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, लैपटॉप भी होता है। दैट मीन्स कोई ना कोई नेटवर्क आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन स्टडी के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है। एनेबल डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात है जिससे क्या होगी? आपकी टेक्नोलॉजी क्या होगी? डिजिटल होनी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है डिजिटल क्या होती है? कोई चीज़ मतलब किसी भी डिजिटली काम करना, जैसे कि ऑनलाइन काम करना, उसको बोल देते हैं आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है बेटा। ये थी आपके 3 यूजेस बताए गए हैं इंटरनेट के। पहला है इंटरनेट बैंकिंग है भी, आप बैंकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आप इसको न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने यूज़ करना है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर रहे हो। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है आपका
ई लर्निंग, दैट मीन्स आप इसको एजुकेशन फील्ड में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप सब देख रहे हो ये यूज़ हो भी रहा है, बे ऑब्वियसली बात है हम आपको काम भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो भी इंटरनेट की हेल्प से ही अब आप हमको काम भेज रहे हैं। सो राजे ये थे आपके लास्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, तो आपने इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से लिखना है और रीड भी करना है।